गूगल एड्स क्या होता है और इससे हमको क्या बेनिफिट है? तो गूगल एड्स, गूगल एक सर्च इंजन है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करते हैं। कोई भी चीज को तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो ये सर्च इंजन है एक। तो कोई भी चीज किसी को सर्च करना रहता है तो पहले गूगल में जाता है और कोई चीज को सर्च करता है। जो गूगल जो है, गूगल का स्थापना 1998 में हुआ था, लेकिन गूगल एड्स जो लॉन्च किया वो 2000 में लॉन्च किया। उसमें पहले कम फीचर था, फिर 2005 में चेंजिंग किया, 2003 में चेंजिंग किया। जैसे जैसे उस पर अवेयरनेस आने लगा, धीरे धीरे वो बढ़ोतरी करते गया, ये फीचर जोड़ा, वो फीचर जोड़ा, तो बहुत सारा चीज लाते चला गया। तो एक है गूगल एड्स जिस पर तुम अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हो। एक है गूगल एडसेंस जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। जैसे तुमको वेबसाइट बना लिया, ब्लॉग वेबसाइट बना लिया, यूट्यूब चैनल बना लिया, तो यूट्यूब चैनल और ब्लॉग से तुम पैसा कमा सकते हो। तीसरा है एडमोब्स। अगर तुम कोई ऐप बनाए हो तो दिखता है ऐप में भी प्रचार आता है, उससे भी पैसा मिलता है। ऐप को मोनेटाइज किया जाता है, ऐप सेम डे मोनेटाइज हो जाता है, वेबसाइट सेम डे मोनेटाइज हो जाता है। खाली तुमको 20 को ब्लॉग रहना चाहिए, बस मोनेटाइज हो गया, ऐड आना स्टार्ट हो गया। अब जैसा तुम्हारा ट्रैफिक आएगा उस हिसाब से तुमको वो पैसा देगा। और एक होता है तुम्हारा गूगल एड्स बता दिए, गूगल एडसेंस बता दिए, एडमोब्स बता दिए। ये तीन तरीका जगह से तुम, एक में तुम पैसा लगा सकते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और दूसरे से पैसा कमा सकते हो। अब देखो, समझो फंडा बढ़िया से। तुमको हम घर में पैसा बैठ के कमाने का बुद्धि बता रहे हैं। अगर तुम्हारे दम है, तुम बैठ के काम कर सकते हो तो अच्छा समझना। मान के चलो कि तुमको बहुत अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर का, या डिजिटल मार्केटिंग का, या वेबसाइट डिजाइनिंग का, बढ़िया नॉलेज है तुम्हारे पास, या खाना बनाने का बढ़िया नॉलेज है, या जिम का अच्छा है, डॉक्टरी अच्छा तुम जानते हो, किसी प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू दे सकते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बना सकते हो, तो तुम उसका एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लो। और बाबू, हर एक चीज में कंटिन्यूटी खोजता है। बिना कंटिन्यूटी के कोई बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता, ना कोई सीख सकता है। सब में मेहनत है, तभी पैसा कमाता है। तुम अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना लिया, डेली ब्लॉग लिख रहे हो, लेकिन मान कर चलो तुम्हारा ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक गूगल के पास तो है, और अलग अलग नीसेस का अलग अलग ट्रैफिक है। सही बोले गलत? तो तुम क्या करो कि अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए गूगल एड्स चला दो। मतलब पहले ब्लॉग लिखो, अब तुम 1000 रुपया अपना पैकेट में रख ले रहो, और 1000 रुपया में तुम गूगल एड चला दो कि जब कोई लिखे जिम, तो सबसे पहले मेरा वेबसाइट टॉप में आए। स्पॉन्सरशिप लिखा जाता है, लिखाता है ना? तो जब टॉप में तुम्हारा आएगा तो क्लिक करेगा कि नहीं करेगा? आदमी रियल नियम क्या है कि आदमी 4 गो से नीचे ज्यादा नहीं जाता है जब कोई इंफॉर्मेशनल चीज सर्च करना चाहता है। तो तुम कभी कोई चीज लेना तो 5वां चीज में जाते हो, सर्च किया, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, लेकिन 5वां में जाते हो नहीं। तो 4 रैंक में तुम्हारा जहां रैंक किया, तुम ऐड चला दिया, तो वहां पर ऐड में दिखा रहा है ना कि 1000 रुपया आप लगाइएगा तो आपको 2000 क्लिक देंगे, तो 2000 क्लिक तो देवे करेगा। अब 2000 आदमी जब एक बार क्लिक कर दिया, तो बताओ कि जब कोई दूसरा ब्लॉग डालोगे तो ऑटोमेटिक वो उसके फीड में आना स्टार्ट होगा कि नहीं? यूट्यूब का और गूगल का रूल है ना कि एक वीडियो तुम मेरा देख लो, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो चाहे नहीं सब्सक्राइब करो, देखता है मेरा दूसरा वीडियो तुरंत तुम्हारे फीड में आ जाता है, क्योंकि तुमको मेरे वीडियो में इंटरेस्ट था। और अब तो अब ज्यादा हो गया। तो 2000 रुपया में, 1000 रुपया में तुम्हारा 2000 क्लिक चला गया, अब 2000 आदमी भी आ गया। और अगर तुम्हारा कंटेंट में दम रहेगा, अगर तुम्हारे कंटेंट में दम रहेगा, तो ऑटोमेटिक अब जैसे तुम कोई वीडियो डाला, सॉरी, ब्लॉग लिखा, ऑटोमेटिक 2000 आदमी के फीड में जाना स्टार्ट। 2000 फीड में जब जाएगा वो, तो फिर वो क्लिक करेगा। अब जैसे तुम लिया, तुम देखा, तुमको इंटरेस्ट था जिम में, अब तुमको इंटरेस्ट था ना, तो गूगल का एल्गोरिथम क्या है कि तुम्हारे जैसा और आदमी के पास वो भेजना स्टार्ट करेगा जिसमें जिम में इंटरेस्ट है जिसको।
पहले समझो गूगल काम कैसे कर रहा है, तुम्हारे जैसा आदमी को भेजना स्टार्ट करेगा वो। और अब देखेगा कि क्या क्लिक इसके वेबसाइट पर आता है कि नहीं, देखो और अच्छा क्लिक आ रहा है, और उसी के जैसा आदमी को भेजना स्टार्ट करेगा। अब इसमें डिपेंड करता है लैंग्वेज पर कि तुम्हारा हिंदी में है कि बांग्ला में है कि उर्दू में है कि इंग्लिश में है। हिंदी है तो हिंदी वाला आदमी जो जिम लिख के सर्च किया है उसके पास भेजेगा। हम क्या किए कि परसों चौथा रोज क्या किए थे, संडे को, हाँ संडे को कार ड्राइविंग के लिए वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में कि कार ड्राइविंग सीखे। पहले देख लेते हैं पहले, तो जजमेंट कैसे किया जाता है, लेफ्ट जजमेंट कैसे होता है, राइट जजमेंट कैसे होता है, कहाँ से कार को घुमाना चाहिए, भीड़ से कार कैसे निकालना चाहिए, गियर ब्रेक क्या, एबीसी फॉर्मूला होता है वो, क्लच, ए मतलब एक्सीलेटर, बी मतलब ब्रेक, सी मतलब क्लच, कब लेना चाहिए, ये सब हम वीडियो देखे। ठीक है, अब हम अपना फीड खोलते हैं ना, तो फलाना का वीडियो देखिए भीड़ में कैसे निकाले, फलाना वीडियो आ लो बेटा। अब 200 चैनल का हमको वीडियो आने लगा, जो जो वीडियो डाला है कि दुर्गा पूजा में कैसे निकाले गाड़ी, लो अब उसका वीडियो आ रहा है। अब बेटे देखे देखे दुर्गा पूजा में गाड़ी कैसे निकाले, अब बहुत सारा आदमी देखता है और उसका व्यू देखे 2 मिलियन व्यू गया है। नहीं होता, दुर्गा पूजा में बहुत भीड़ है, और क्या किया दुर्गा पूजा का फोटो डाल दिया है पूरा भीड़ वाला, और गड़िया ले जा रहा, थंबनेल वही डाल दिया है, तो आदमी तो क्लिक करवे करेगा। अब हम देखे थे क्या कि ड्राइविंग कैसे लिख के, जानते हो क्या सर्च किए थे कि कार ड्राइविंग कैसे करें, बस इतने लिख के सर्च किए थे। तो 4 गो वीडियो देखे, अब बेटा खाली हमारा फीड में कार ड्राइविंग वाला आ रहा है, फलना वाला सीखिए, देखना वाला सीखिए, और उसके साथ वो भी नहीं आ रहा है, उसके साथ आ रहा है कि कार भी खरीदिए, लीजिए, फलना कार में क्या अंतर है, लीजिए। आज तक हमको कार का वीडियो नहीं देखा था, अब खाली कारे के वीडियो दिखता है, ब्रेजा कार कैसा होता है, फोनिक्स कैसा होता है, फलना होता है, सबका गाड़ी का प्रचार हमको दिखाने लगा, क्योंकि हम सर्च किए थे। मेरा बात समझ में आ रहा है कैसे काम करता है यूट्यूब और गूगल और फेसबुक। तो इस तरह से प्रोसेस, इस प्रोसेस से वो काम करता है। तो तुम अपना ब्लॉग बना लो, और ब्लॉग, देखो बाबू, तुम अगर कहीं नौकरी नहीं करते हो, तुम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो, तो ये तुम्हारा एक बिजनेस है कि नौकरी है, बताओ। तो बिजनेस में समय लगता है कि नहीं लगता है, तो उसी तरह से तुमको भी समय लगेगा। और इसमें तुमको पूंजी लगा, अरे मोबाइल में इंटरनेट तो ऐसे ही बर्बाद करता है, तो खाली ब्लॉग लिख के डाला, डेली एक ब्लॉग लिख के डाल रहे हो, सूत के उठे एक ब्लॉग लिख के डाल दो। लेकिन लड़का लोग नहीं करता है, बड़ी मेहनत है वो, कहा होगा। अब एआई से लिखा था ब्लॉग, तुमको जरूरत नहीं अपने से दिमाग लगाने का। 6 महीना के अंदर तुमको डॉलर आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे समझ में कैसे गूगल फेसबुक गूगल कैसे काम करता है। तो तुमको ये चीज का जानकारी दिए कि तुम, गूगल एड्स क्या है, तो गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, प्रोडक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। गूगल एडसेंस क्या है, जहां से तुम ब्लॉग से और यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। और गूगल एड मूव्स क्या है कि तुम ऐप को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। और गूगल एडसेंस में क्या है ना कि जब यूट्यूब छोड़ के वेबसाइट जो है वो, तुम्हारा 20 ब्लॉग अच्छा से लिख के डालोगे बिना एआई के द्वारा, तो तुरंत तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा। तुमको बढ़िया फोटोशॉप आता है, तुम फोटोशॉप का वीडियो बना बना के डालो, फोटोशॉप का वीडियो भी डालो और साथ में टेक्स्ट भी लिख के डालो। तुमको बढ़िया लिपस्टिक लगाने आता है, लिपस्टिक का वीडियो डालो। तुमको बढ़िया, मन के लड़की पटाने नहीं, मतलब बढ़िया तुम कुछ करने आता, बढ़िया लिख के डालो। आया समझ में। तो गूगल एड्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आज जो बताने वाले हैं उसको सबको प्रैक्टिस करेगा। आज जो बताने वाले हैं उसका नाम है कीवर्ड, कि हम कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। तो गूगल एड्स के आधार पर कीवर्ड 3 प्रकार का हो, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, दूसरा होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, तीसरा होता है फ्रेज मैच कीवर्ड, और चौथा होता है निगेटिव कीवर्ड। कौन कौन होता है बोलो तो। पहला क्या बताएं, ब्रॉड मैच कीवर्ड, और दूसरा क्या बताएं, PHARS, ये है ना फ्रेज मैच, और तीसरा एग्जैक्ट मैच, चौथा ये तो बताए थे ना। ठीक है।
तो ब्रॉड मैच कीवर्ड बताए थे कि जिसका बहुत सारा सिमिलर मीनिंग होता है, बताए थे ना, कि जैसे मान के चलो लिखे कंप्यूटर कोर्स इन धनबाद पर ऐड चला दिए, तो अगर कोई कंप्यूटर कोर्स भी लिख के सर्च करेगा तो भी मेरा ऐड दिखेगा, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिख के सर्च करेगा तो भी मेरा ऐड दिखेगा, यानी बेकार बांध बिरसा मुंडा पार्क कुछ भी लिखेगा तो ऐड उसको मेरा दिखेगा। लेकिन अगर तुम कीवर्ड अपना सेट किया कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो पैसा तुम्हारा उसी से रिलेटेड कीवर्ड में कटेगा, फालतू में तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा, दिखाएगा तुम्हारा ऐड, क्लिक करेगा तब तुम्हारा पैसा कटेगा, लेकिन तुम्हारा पैसा सर्च करने पर नहीं कटेगा। नहीं समझे मेरा बात? जैसे हम ब्रॉड मैच कीवर्ड पर डिफाइन कर दिए कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर कोर्स इन धनबाद, और ये लिख के सर्च की, मान के चलो कि लिख के सर्च की पार्क मार्केट कहाँ पर है, हमको नहीं पता है, बहुत सारे आदमी को नहीं पता है। जैसे मान के चलो कि हमको टुंडी में पूछे थाना कहाँ पर है, मान के चलो हमको नहीं पता है, और हम गूगल में लिख के सर्च मारे कि टुंडी थाना कहाँ पर है, और फट दबर बेगा ऐड उसको दिखा दे, तो वो तो क्लिक नहीं करेगा ना, क्लिक तो नहीं करेगा, और क्लिक कर भी दिया तो मेरा पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि मेरे कीवर्ड से, जो कीवर्ड हम थीमिंग किए ना, उससे रिलेटेड सर्च नहीं है, एकदम रिलेटेड उससे रहना चाहिए। फिर उसको हम क्या करेंगे, जाकर नेगेटिव कर देंगे। अब वो अगर वो पेट्रोल पंप नियर में लिख के सर्च करेगी धनबाद में, या फिर लिख के कि टुंडी थाना नियर में, तो मेरा ऐड उसको दिखवे नहीं करेगा, उसमें पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये लिख के सर्च की कंप्यूटर कोर्स, या लिख के सर्च की कंप्यूटर क्लासेस, तो उससे रिलेटेड वर्ड मिल गया ब्रॉड मैच कीवर्ड में, तो मेरा पैसा फिर कट जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब कीवर्ड थीमिंग जो करोगे उससे रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो कितना दूर में क्यों नहीं रिलेटेड हो। जैसे ही लिख के सर्च की टैली कोर्स इन धनबाद, हम क्या चीज लिखे, कंप्यूटर कोर्स, तो टैली कोर्स लिखे तो टैली भी एक कंप्यूटर कोर्स है ना, तो इसको ऐड दिखा, तो टैली कोर्स जो है वो कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है, तो मेरा पैसा कट जाएगा। तुम लिख के सर्च किया फोटोशॉप कोर्स इन धनबाद, तो मेरा कंप्यूटर कोर्स फोटोशॉप भी है, तो मेरा पैसा कट जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन इस सर्च की होटल नियर मी, होटल इन धनबाद, तो मेरा ऐड तो दिखेगा, इसका दिखा है ना धनबाद मेरा, लेकिन मेरा पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड इसका चीज नहीं है। क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन जो दे रहे हैं, टाइटल जो देंगे, हेडिंग जो देंगे, वो सब मेरा जो है ना कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड ही नहीं रहेगा, इसलिए गूगल पैसा उसका नहीं काटेगा। ये एनालिसिस जानते हो कितना दिन से कर रहे हैं? 4 महीना से हम अपना वाला ऐड चला के। इसका जब तुम आया था उस दिन तुम्हारा दिखाई था ना कि 22 रुपया मेरा कटा है, जिस दिन ही आया था ना हमारे पास एडमिशन कराने, तब बोला सर हम कुमारडूबी से आए हैं, हम इसका दिखा दिए कि तुम ही लिख के सर्च किया था ना, बोला हाँ सर, अब दिखा दिए कि मेरा 22 रुपया 50 पैसा कटा है। उस दिन मेरा 22 रुपया 50 पैसा कटा था ना। ई जो लिख के सर्च किया, क्या लिख के सर्च किया था, डिजिटल मार्केटिंग, ये लिख के सर्च किया था, अब मेरा एकदम टॉप में आया था, जैसे क्लिक किया हमारा 22 रुपया कट गया, वही आया हम इसको दिखा दिए 22 रुपया देखो मेरा कट गया। अब वो डिपेंड करता है, तुम्हारा ज्यादा सर्चेज रहेगा तो कम पैसा कटेगा, कम सर्चेज रहेगा तो ज्यादा पैसा कटेगा। समझ में आया? ब्रॉड मैच कीवर्ड। लेकिन एक होता है फ्रेज मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड उससे मिलता जुलता, मतलब कम मिलता जुलता। जैसे लिखिए, मान के चलो हम लिख के सर डाल, ये देखो फ्रेज मैच कीवर्ड मान के चलो लिख दिए कंप्यूटर कोर्स नियर में, ये हम इसको फ्रेज मैच कीवर्ड में डाल दिए, तो एकदम इसके इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड रहेगा ना, तभी वो दिखाएगा ऐड। जैसे मान के चलो कि एग्जांपल के तौर पर तुम ऐड चला दिया आईआईटी कोचिंग इन धनबाद, आईआईटी कोचिंग इन धनबाद लिख के चला दिया ऐड। अब कोई लड़का आईआईटी कोचिंग लिखता है तभी उसको ऐड दिखेगा, 12th साइंस क्लासेस लिख के देखेगा तभी ऐड करेगा, 12th कॉमर्स कंप्यूटर ये कॉमर्स ये सॉरी केमिस्ट्री क्लासेस लेगा तो उसको ऐड दिखेगा, मैथ क्लासेस लिखेगा तो ऐड दिखेगा, लेकिन बायोलॉजी क्लास लिखेगा तो ऐड नहीं दिखेगा। आप समझ में आया मेरा बात? कि एकदम उससे आईआईटी से रिलेटेड होना चाहिए, या 12th साइंस क्लासेस लिख के सर्च करेगा तो दिखेगा, 11th साइंस क्लासेस लिख के सर्च करेगा तो दिखेगा, क्योंकि वो आईआईटी से रिलेटेड है, तभी उसको ऐड दिखेगा, तो उसको बोलेंगे फ्रेज मैच कीवर्ड। अब आया समझ में? उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम चला दिए आर्ट्स कोचिंग इन धनबाद, अब आर्ट्स कोचिंग इन धनबाद पर ऐड चला दिए,
अब कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट से रिलेटेड सर्च करेगा तो ऐड दिखेगा। अगर वो फिजिक्स का वाला से लिख के सर्च किया तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा। तो वो हुआ फ्रेज मैच कीवर्ड। अब एक होता है तुम्हारा एग्जैक्ट मैच, एकदम वह लिखेगा तब ऐड दिखेगा, तो क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। मेरा बात समझा क्या बोले? जैसे तुम ऐड चला दिया कि फ्लैट अंडर 25 लाख, तो कोई आदमी फ्लैट अंडर 25 लाख लिखेगा तभी तुम्हारा ऐड दिखेगा, एकदम वही लिखेगा तब। अब बोलेगा सर कि फ्लैट अंडर 25 लाख ही एग्जाम्पल क्यों लिए? मान के लो कि अभी का नौकरी हो गया दिल्ली में, अब इसको क्षमता है कि 25 लाख के अंदर का हमको फ्लैट लेना है। आदमी ऐसे लिखता है, जैसे जिसको फ्लैट घर लेना रहता है ना तो वही लिखता है, फ्लैट अंडर 25 लाख, फ्लैट अंडर 20 लाख। हाँ, रेंज का सर्च करता, हम एड उसी पर चला दिए फ्लैट अंडर 25 लाख, तो हमारा ऐड उसको दिख गया। अब वो क्लिक किया, हाँ भैया आप 25 लाख तक का फ्लैट मिल जाएगा, तो हाँ मिल जाएगा। आया समझ में? और एक होता है निगेटिव कीवर्ड। तो निगेटिव कीवर्ड क्या होता है सर? कि जिस पर हमको ऐड नहीं चलाना है। ठीक है, जैसे हम मान के लो कि आईआईटी कोचिंग धनबाद पर ऐड चला दिए, लेकिन 11th साइंस क्लासेस पर हमको नहीं चलाना है, नहीं चलाना है, तो ऊपर में निगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे तो 11th साइंस क्लासेस को भी लिख के सर्च करेगा तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो कोई लड़का अगर 11th साइंस क्लासेस लिख के सर्च किया उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। आया समझ में सबको? किसी को दिक्कत है तो बोलो, तुमको कोई दिक्कत हो रहा है हर्ष बोलो। जिस पर तुमको ऐड नहीं चलाना है, जैसे अगर आईआईटी कोचिंग धनबाद पर हम ऐड चलाएं तो ये हुआ तुम्हारा फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच कीवर्ड कैसे लिखाता है? तो ये ऐसे लिखाता है, ये ब्रैकेट में डाल के फ्रेज मैच कीवर्ड लिखाता है। ये अगर खाली लिख देगा ना गूगल एड्स में तो हो जाता है ये, और अगर ऐसे करके लिख दिया तो हो जाता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। समझ में आया मेरा बात? तो तुमको तुम 11 का क्लास नहीं करवाता है और कोई 11 का लिख के सर्च करेगा, तो आईआईटी का लड़का लोग तैयारी 11 क्लास से ही करना स्टार्ट कर देता है ना। तो तुम 11 क्लास पर नहीं निगेटिव में डाला तो 11 क्लास साइंस क्लासेस को लेकर सर्च करेगा तो दिख जाएगा, लेकिन तुम तो करवाते हो नहीं। तो तुम चाह रहे हो कि भैया हमको वही सर्च करे कि जिसको आईआईटी का तैयारी करना हो वही। तो 12th में लड़का लोग आईआईटी का तैयारी करना स्टार्ट करता है और हम 12th का भी क्लास करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है तो बोलो। एग्जैक्ट मैच क्या है? तो तुम बताओ कि हमको अगर, मेरा मान के चलो कि एक हम डॉक्टर हैं गुप्त रोग का, गुप्त रोग समझता है ना? गुप्त रोग नहीं समझता है? जैसे तुम मान के चलो तुम्हारा जो है गुप्त रोग कैसा रोग होता है? गुप्त रोग मतलब जैसे कि तुमको मान के चलो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ बवासीर हो गया तुमको, बवासीर हो जाने के बाद पैखाना नहीं होता है, ठीक, और तुमको उस पर ऐड चलाना है, ठीक है, इसे पानी भर के लाओ तो समझ में आ रहा है क्यों भेज रहे हैं इसको? हाँ, गुप्त रोग समझ गया ना, तुम्हारा टावर धर नहीं रहा है। ऐड उसको दिखेगा। हम क्या बोले, बिजनेस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस किस प्रकार का है, उस पर ऐड चलाया जाता है। अच्छा मान कर चलो, तुम बताओ हर्ष कि तुम्हारा जीन्स का दुकान है और तुम 100 रुपया से लेके 900 रुपया तक जीन्स बेचते हो, अब कौन सा ऐड चलाओगे? फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, कि एग्जैक्ट मैच? तुम बोलो ऐसे आप। आप बताइए अनिल जी। ठीक, आप बोलो, तुम बोलो। इसमें चलाएंगे ब्रॉड मैच। क्यों चलाएंगे? क्योंकि जीन्स तुम्हारे पास कितना का है?
100 रुपया से लेके 900 रुपया तक। तो बताओ, 100 रुपया का तुम सामान खरीदने के लिए पापा से पूछते हो कि पापा 100 रुपया का सामान खरीदे हैं? 200 रुपया का, 300 का, 400 का, 500 तक आदमी नहीं पूछता है। एग्जैक्ट मैच में वही चीज चलाएंगे जो महंगा आइटम है। मेरी बात समझा? अगर तुमको 100 रुपया को टी शर्ट खरीदना तो मम्मी से पूछोगे, मम्मी 100 रुपया, तुमको जो भाड़ा भूता मिला उसी जमा करके टी शर्ट ले लिया। मेरी बात समझा? तो एग्जैक्ट मैच वही वही चलाता है जिसका प्रोडक्ट महंगा हो। जैसे कोई बिल्डिंग बेच रहा है, अगर तुमको 10,000 का सामान लेना है ना, अच्छा तुम डिजिटल मार्केटिंग लिए तो घर में पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करे 10,000 रुपये फीस लगेगा, लेकिन तुमको डीसीए सीखना रहेगा तो पूछेगा नहीं। चलो आ रहे थे मैथ का क्लास करने के लिए, चलो साथ ही डीसीए सीख ले रहे हैं, 1,000 रुपये तो लग ही रहा है, 300 रुपये करके दे देंगे, नहीं तो 1,000 रुपये दे के सीख लेंगे। तो जब कोई महंगा प्रोडक्ट होता है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा महंगा, मतलब 10,000 से ऊपर का प्रोडक्ट है, तब वहां पर ऐड चलाया जाता है एग्जैक्ट मैच। पानी चाहिए? लो। ठीक है। तो जब कोई महंगा प्रोडक्ट होता है ना, तो वहां पर चलाया जाता है एग्जैक्ट मैच, 10,000 से ऊपर का। और 10,000 से कम का है तो फ्रेज मैच। मान के चलो कि हमको 10,000 तक का सामान खरीदना है, और मेरा घर का कंडीशन अच्छा है, तो थोड़ा सा मम्मी से पूछते दे ले कि नहीं ले, 2 4 5 दिन लगता है डिसीजन लेने में। लेकिन अगर तुमको 10 लाख का सामान खरीदना है, तो 6 महीना सोचोगे, ले नहीं ले, ले नहीं ले। है समझ में? तो महंगा सामान एकदम रहता है ना, तब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच ऐड चलता है। और अगर 100 रुपया का सामान है, मान के लो तुम देख रहा था फिल्म, आ गया मात्र 100 रुपया में जींस खरीदने अमेजोन में, तुरंत ले लेता है। एक चीज और सिखाएं 10 लाख का बाद, अगर कोई तुमको वेबसाइट नजर आए और उस वेबसाइट में कॉस्ट ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं हो, तो कभी भी उस सामान, और प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो कभी भी उससे ऑनलाइन सामान नहीं लेना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी, हाँ सीओडी नहीं है, तो कभी भी उससे सामान नहीं लेना चाहिए, फिजिकली प्रोडक्ट हो तब, क्योंकि वो फॉल्स भी होता है, और वो हमेशा रेट कम करके दिखाएगा तुमको। समझे? हाँ। कहीं नहीं बना सकते हैं। तो 299 पे तुमसे ले लिए, तुम हमको क्या केस करने जाएगा? एगो फॉल्स नंबर डाल देंगे, रिंग होते रहेगा, उठेबे नहीं कोई करेगा। ट्रेन ट्रेन कर रहा है, हो गया। 299 रुपये के चलते वो 4 बार फोन करेगा, 5वां बार फोन नहीं करेगा। दूर चला, कोई उठेबे नहीं करता है, दूर छोड़ो। फिर दूसरा को ऐड दिखाओ, फिर वो भी कर देगा, वैसी चुतिया बनाते रहो। कितना बना रहा है, उसमें तुम भी शामिल हो जाओ। कैसे? मान के चलो कि हम है धनबाद में, ठीक, हम ऐड चला दिए, एड्रेस कुछ भी लिख दिए, है धनबाद में, एड्रेस लिख दीजिए, लिख दिए दिल्ली का, ठीक, और दिल्ली का एड्रेस लिख दिया है धनबाद में, और कोई भी आदमी धनबाद का शॉपिंग नहीं कर सकता है। हम वहां पर डाल दिए कि धन इस पिन कोड पर, हम तुमको सिखाएंगे कि इस पिन कोड पर नहीं दिखेगा ऐड, ऐड भी नहीं दिखेगा और ऑर्डर भी दे नहीं पाएगा। तो हम झारखंड में बंद कर दिए, तो झारखंड के आदमी को दिखवे नहीं करेगा, तो हमसे लड़ने नहीं आएगा। दिल्ली का आदमी को दिखेगा, महाराष्ट्र का आदमी आएगा, 299 के चलते तुम्हारा महाराष्ट्र का आदमी आएगा तुमसे लड़ने, केस करने जाएगा थाना में। जमताड़ा वाला 299 में मारवे नहीं करता है। आए समझ में? अगर जमताड़ा वाला 200 100 मारता है ना, तो कहीं नहीं पकड़ाता है। वो अच्छा काम थोड़ी कर रहा है, वो अभी 200 मार रहा है ना, उसके बाद लत लगते जा रहा है उसको। उन लोग का हम सुनते हैं घर बड़ी अच्छा अच्छा बनाता है, लेकिन घर में रहता कोई नहीं, सब जंगल में सोता है। तो घर किस काम का बताओ तो? बेटा बीवी शादी कर लिए, अब बीवी को घुमाइए नहीं पा रहे हैं, तो काहे लिए शादी की?
तो फायदा हम जानते हैं ना। मेरा कम से कम 4-5 को दोस्त है, यही काम करता है। ठीक है। हाँ, बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसका नाम है, जानते हो कहाँ का लड़का है? झिलुआ का। जामताड़ा का सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट है झिलुआ, मतलब गांव है जहाँ ये काम ज्यादा होता है। पता है हमको क्या बोला? रोशन भैया, आप खाली लड़का लोग का आधार कार्ड और फोटो हमको दे दीजिए। हम आपको पर आधार कार्ड फोटो 10,000 रुपये देंगे। क्या करे उससे हमको मतलब नहीं ना, हमको बोला दे दीजिए। कल के डेट में तुमको फंसा भी सकता है उसी से। हमको देना चाहिए कि नहीं? तुम्हारा दे देते हैं। ये सब काम नहीं करेंगे बाबू। जिससे अच्छा मेरा घर चलता है उससे बेईमानी नहीं करेंगे। आप समझा एग्जैक्ट मैच फ्रेज मैच में क्या अंतर है? कि अभियो नहीं समझी? किसी को दिक्कत है कि अभियो कंफ्यूजिंग है? प्रोडक्ट का 3 कैटेगरी होता है। देखो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और एक होता है लास्ट डी कैटेगरी। नहीं बोलता A1 क्लास का प्रोडक्ट है यानी रेट ज्यादा रहेगा। फिर बोलता है बी कैटेगरी का है वो, रेट कम रहेगा। एकदम सी कैटेगरी है, उससे रेट कम। एकदम घटिया डी कैटेगरी का है। तो तुम्हारा जिस तरह का अच्छा मान कर जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम 199 रुपए में बेच रहे हैं कंप्लीट, तो हमको ब्रॉड मैच कीवर्ड मैच चलाना चाहिए कि फ्रेज मैच में? ब्रॉड मैच में। 199 में कोई खरीद लेगा, चलो देखते हैं खरीद के कैसा है। आगे समझ में? अब चलो हम कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे उस पर देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। क्या सीखेंगे? गूगल कीवर्ड प्लानर। आज से तुम लोग का प्रैक्टिस स्टार्ट, और बिना प्रैक्टिस का कोई हिलेगा नहीं। ठीक। और यहां पर हम चल जाएंगे, लिख देंगे गूगल। क्या वो? गूगल कीवर्ड प्लानर। और यहाँ पर आ गए, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विथ योर गूगल कीवर्ड प्लानर, क्लिक कर दिए। और विजिट योर कीवर्ड प्लानर पर क्लिक कर दिए। एकदम नया ईमेल आईडी से बना के दिखाते हैं, जिससे कि तुम लोग अच्छा से यहाँ तक पहुंच सको। ये वाला से। नहीं नहीं। ये वाला से है ना, ये नया है। यहाँ लिखेंगे गूगल, लिखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। आ गए। अब यहाँ पर आ जाएंगे, फाइंड योर, ये वाला पर क्लिक कर दिए। और यहाँ विजिट योर कीवर्ड प्लानर पर क्लिक कर दिए। ऐसे गूगल एड्स स्टार्ट हो जाएगा। आ गया। एक्सप्लोर योर कीवर्ड प्लानर आ गया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। गो इट पर क्लिक करेंगे। आ गया। डिस्कवर योर न्यू कीवर्ड, क्लिक कर दिए। यहाँ तक बोलो समझ में आया? अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, कि हम अपना कोचिंग का ऐड धनबाद में चलाना चाहते हैं। तो धनबाद में कंप्यूटर क्लासेस नियर में लिख के कितना आदमी सर्च कर रहा है? झूठे ऐड चला दिए, कोई सर्चे नहीं है, तो मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया। तो गूगल कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल्स है जिससे ये तुमको पता चलेगा कि किस कीवर्ड पर कितना सर्चेज है, कितना उस पर पैसा लगेगा, ये सारा चीज पता चलेगा। तो हम यहाँ पर इंडिया के जगह ले लेंगे धनबाद। हाँ, ले लिए। अब हम इंडिया को काट देंगे। अब इसको सेव कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर क्लासेस नियर मी। ये धनबाद में कितना आदमी लिख के सर्च करता है,
या कंप्यूटर कोर्स इन धनबाद लिख के कितना आदमी सर्च करता है, ये चला दिए। अब यहाँ पर हम लोग अगर वेबसाइट डालेंगे तो क्या करेगा, मेरा वेबसाइट से रिलेटेड भी बता देगा। अभी ये वाला पहले सीख लो, और लिख देते हैं कंप्यूटर कोर्स, कितना आदमी लिख के सर्च करता है, सर्च पर मार देंगे हम। आ गया। यहाँ पर देखो लोकेशन बता रहा है कि आप लोकेशन चेंज करना है तो कर सकते हैं। ये गूगल का सर्च बताएगा। ये गूगल सर्च पार्टनर क्या होता है, सर्च क्या होता है, समझ लो अच्छा से। ये तो धनबाद का लोकेशन बता दिया। ये है गूगल सर्च और गूगल सर्च पार्टनर, ये दोनों में क्या अंतर होता है सर? गूगल सर्च का मतलब होता है कि ये गूगल का खाली बताएगा, गूगल पर सर्च कितना है। और गूगल सर्च पार्टनर मतलब गूगल और बहुत सारा गूगल का सर्च पार्टनर भी, जैसे ask.com, ये सब गूगल का सर्च पार्टनर है। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट जिस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वो अपने आप को सर्च इंजन बना लिया है, तो वो क्या है ना कि उसको गूगल का पार्टनर बन जाता है। समझ में आया? तो हमेशा ऐड जो चलाना चाहिए ना, वो गूगल सर्च पर ऐड चलाना चाहिए, गूगल सर्च पार्टनर पर ऐड नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि ask.com लिख के कितना आदमी सर्चे करता है, हम झूठे उस पर ऐड चलाएंगे, पैसा काट लेगा। तो यहाँ पर गूगल सर्च और दिखा रहा है अक्टूबर से लेकर सितंबर तक हम सर्च दिखाएंगे। अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये दिखाएगा तुमको सर्च 22 अक्टूबर से सितंबर तक, ये अभी अक्टूबर से दिखा रहा है। अगर आपको नवंबर का देखना है तो नवंबर का अभी हम नहीं दिखा पाएंगे, बता रहा है। अभी हम आपको अक्टूबर तक का हम दिखा पाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ से तुमको चेंज करना है तो कर सकते हो, सितंबर का सिर्फ सितंबर का दिखाएगा। और अगर तुम मान के चलो कि दिखाता चाहता है जनवरी से सितंबर का, तो अप्लाई कर दो तो जनवरी से सितंबर का दिखाएगा। अब यहाँ से देखो, ये होगी, ये वाला पूरा समझ में आया सबको? पहले सो पहले बताइए तीनों। झूठ झूठ बोलेगा बाबू, हम पैसा छोड़ेंगे नहीं 1 रुपया, लॉस तुम्ही को होगा। समझी रहे? ये यहाँ से तुम डेट चेंज कर सकते हो, शहर, यहाँ से गूगल सर्च पार्टनर, यहाँ पर से डेट, कि भैया हमको कब से कब तक सर्च चाहिए। बोलेगा 12 महीना का चाहिए, कि आपका 24 महीना का चाहिए, कि आपका ऑल अवेलेबल चाहिए। आया समझ में? अब यहाँ पर वो प्रॉब्लम आता है कि सर, कि हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं उस प्रोडक्ट में कितना से कितना दिन तक का एड सर्चेज देखेंगे कि कितना वॉल्यूम में है। वॉल्यूम क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, कि हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरा बात समझो, हम क्या बोले। मान के चलो कि कैफे वो जिम खोला, जिम तो खोला, लेकिन जिम में दिखा रहा है कि एक मंथ में 10 से लेकर 100 सर्च तक है। यानी 10 आदमी से लेकर 100 आदमी तक जिम लिख के गूगल में सर्च करता है तुम्हारे एरिया से, धनबाद से। लेकिन इसको तो पता नहीं ना कि कौन महीना में सर्च करता है। अगर मान लो अक्टूबर में चला दिया है, और अक्टूबर में सर्चे नहीं है, तो इसका पैसा तो बर्बाद। मेरा बात समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसीलिए ऑफलाइन क्लास करने वाला ही तरक्की करता है डिजिटल मार्केटिंग में। ऑनलाइन वाला नहीं इतना डीपली में बताएगा तुमको। मान के चलो कि हम जिम चला रहे हैं, तो किस महीना मेरा जिम में ज्यादा भीड़ आएगा, हमको कैसे पता है? तुम सोना चांदी वाला दुकान के पास चला गया, बोले भैया आपको गूगल एड जबरदस्त कर देंगे। अब तुम क्या किया, धनबादे में ऐड चलाना, कि उसका धनबाद, सोना खरीदने के लिए जामताड़ा से तो धनबाद आएगा नहीं कोई। ये हो सकता है कि भाई पुराना बाजार में रहता है तो बैंक मोड़ जा सकता है, पुराना बाजार में रहता है तो सराय ढेला जा सकता है। धनबाद में तुम हीरापुर में रहते हो तो बैंक मोड़ जा सकते हो, बैंक मोड़ से हीरापुर जा सकते हो, जा सकता है। लेकिन जामताड़ा से बोकारो तो नहीं आएगा, धनबाद एक आदमी आएगा। तो ये तुमको कैसे पता चलेगा कि किस महीना के एड को देख के हम ऐड चला दे? मान के चलो कि जुलाई महीना में ज्यादा सर्च था और अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, ऐड चलाएं कि नहीं चलाएं? तुम समझा ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये दुकान खोला नवंबर में, और ये ऐड देख रहा है, इसको उतना आइडिया नहीं थी, कि आइडिया भी था तो नवंबर में दुकान खोला।
ऐड ही चला दिया अपना गूगल में, चला दिया ना ऐड। जब ये अपना ऐड चलाया तो ये सोच के देखो ना कि नवंबर में, जुलाई का ये ने देखा कि जुलाई में 500 सर्च था, अगस्त में 600 सर्च था, नवंबर में 300 सर्च था। तो नवंबर वाला तो दिखा नहीं रहा है, कहाँ नवंबर वाला दिखा रहा है, देखो तो। हम्म, उड़ गया है। लोन लगा लो। हो जा रहा है। तो ये डेट कैसे तुम डिसाइड करोगे किस महीना में ऐड चला है? ऐडवा वो तो तुमको दिखा दिया। अब तुम बताओ रे हर्ष, पहले हर्ष से स्टार्ट करते, बताओ कि मेरा किराना स्टोर का दुकान है और हमको गूगल एड चलाना है, तो तुम किस बेसिस पर सोचेगा कि किस महीना में एड चलाएं ज्यादा बेनिफिट होगा? बाप रे बाप, तो बेटा तुमको मिल गया काम। तुम रे है ये अभी, मान कर जो मेरा एक किराना स्टोर का दुकान है, तुम हमको फंसा लिया कि सर गूगल एड चलाइए, पूरा आपका कस्टमर आएगा बढ़ेगा। किस महीना के बेसिस पर देख के तुम ऐड चलाएगा? लास्ट महीना हो सकता है, उसके पहला महीना देख के, कि उसके 6 महीना पहले देख के, कि अगला साल उस महीना देख के? गलत। तुम बोलो। अब बोलियो नील जी, तुम बोलो। बेटा दुकान आज खोले, सामान बेचेगा ही लगन के बाद। तुम बोलो। नहीं समझे हम। तुम तो उस फील्ड में काम कर रहा है ना भाई, अच्छा से बताओ। हम्म। एवरग्रीन प्रोडक्ट, एक होता है रेलिवेंट प्रोडक्ट, एक होता है करेंट प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल में हम अभी तुम लोग का ही ले रहे हैं, जैसे बरस सीजन आ गया ठंडा का, तो स्वेटर, जैकेट, इसको बोलते हैं रेलिवेंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये आदमी ज्यादातर जाड़ा में ही खरीदता है। हीटर, रूम हीटर, ये जाड़ा के दिन में खरीदता है। कभी सुना है को गर्मी के दिन में हीटर खरीद के धर लिया? वो एक्सेप्शनल होता है। आज तुमको ठंडा लग रहा है, अरे चलो स्वेटर खरीद लेंगे, खरीद लिया जाकर। उसको रिलीवेंट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो उसका एड ठंडा में ही चलता है। अब तुमको देखना एड दिखने लगेगा स्वेटर का, अमूल का, इसका कुछ ही बोलता है इसको, है होडी का, बर्फ का दे, बर्फ में अमिताभ बच्चन से बैठा है, मारा गेंद फेंक रहा है। कभी अमूल का प्रचार कभी देखा है कि मान लो गर्मी पूरा है और प्रचार दे रहा है? तो वो हुआ रेलिवेंट प्रोडक्ट। रेलिवेंट प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट जो सीजनली आता है। बरसात के दिन में बरसाती, बरसात का जूता, वो रिलेवेंट प्रोडक्ट हुआ। आ रहा है समझ में? अब एक होता है करेंट प्रोडक्ट। करेंट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि उसका कोई सीजन नहीं होता, उस समय के अनुसार चलता है। जैसे कोई समय आता है ना, उसी के समय चलता है। जैसे तिलकुट का दिन है, तो तिलकुट सालों भर नहीं बिकता है। गया में तो सालों भर बिकता है, लेकिन आदमी सालों भर तिलकुट नहीं खाता है। गर्मी में कोई तिलकुट खाता है? तो वो हो गया करेंट प्रोडक्ट, बस उसी समय तक बिकेगा। जैसे ठंडा कमने लगेगा ना, वो भी बिकना बंद। लेकिन स्वेटर बिकता है। जैसे स्वेटर में क्या है ना कि ठंडा आउट होने लगा, तो स्वेटर में ऑफर निकाल दिया, 50% डिस्काउंट, चलिए जिला हिला के ले जाइए।
आदमी सोचेगा अरे लेकर रख दो ना, अगला साल पहनेगा, कौन मा सड़ने गलने वाला चीज है। सही बोले ने। लेकिन तिलकुट खाएगा ना भाई, दैया में बड़ी हानि करेगा, पप्पा नहीं लेंगे, पप्पा नहीं खाएगा। वो हो गया क्या चीज, करेंट प्रोडक्ट। वो समय के अनुसार सिर्फ बिकता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले हम देखे वो फिल्म रिलीज था जवान, उसमें मुंह तो ऐसे से बांध लेता पूरा, एक दूगो लड़का को देखे पूरा मुंह बांध ले हैं। हाँ, बेटा बन गया जवान। ठीक है, हम देखे बांध लेता। तो वो उसका एक सीजन होता है, बस 10-15 दिन तक फिल्म चला। ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग चीज है वो बस उतने दिन तक वो चलेगा, उसके बाद आप पहले शिवल्ली वाला गाना सुनता था, दो शिवल्ली गया फिवल्ली में। अब क्या तो सुन रहा है शिवल्ली। अब अभी टाइगर 3 आ रहा है, पूरा टाइगर 3 का जोश है, अब सब टाइगर 3। तो ये क्या है ना, करंट चीज है, उस सीजन होता है उसका। दिया, दिया क्या है, सीजनली करंट प्रोडक्ट है। अब मान के चलो दिया है, दिया तुम बेचते हो। अब दिया दीपावली आज होने वाला है, अभी 10 दिन में दीपावली, 2 दिन में, कल है परसों है 12 तारीख को। अब दिया तुम एक महीना पहले से बेच रहा है, बिकेगा? मात ले जाए दिया, ले जाए, जला भी ले, क्या करे, अब फूट जाएगा। सही बोले गलत? तो दिया का तुम प्रचार एक महीना पहले से करोगे, दुर्गा पूजा से तो कोई खरीदेगा? नहीं ले जाएंगे बाप, अभी दुर्गा पूजा में घर उर साफ कर ले बेटा, फूट जाएगा। सही सोचता है ना आदमी। तो वो करेंट करेंट प्रोडक्ट हुआ, मोमबत्ती करेंट प्रोडक्ट हुआ। वो सीजनली बिकता है ज्यादा। गणेश जी का मूर्ति, लक्ष्मी जी का मूर्ति, कभी देखा एक महीना पहले से लगा दिया? तो वो करेंट प्रोडक्ट होता है। तो वो तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और तीसरा होता है एवरग्रीन प्रोडक्ट, जैसे तुम जो बोला किराना स्टोर का प्रोडक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट, जीन्स टी शर्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट, डॉक्टर एवरग्रीन प्रोडक्ट, जिम एवरग्रीन प्रोडक्ट, कोचिंग एवरग्रीन प्रोडक्ट, ये सब हमेशा है। रोटी कपड़ा और मकान एवरग्रीन प्रोडक्ट, वो हमेशा बिकेगा। तो तुम कोई महीना में ऐड चला दो, किराना स्टोर का बिकवे करेगा। सही आया? सही है, समझ में आया? अब एक कोचिंग वाला में भी एक सीजनली होता है। जैसे मैट्रिक के बाद मेरा कंप्यूटर में ज्यादा एडमिशन आता, मैट्रिक एग्जाम के बाद आता है ना, सब स्कूल ऑफ करता है। तो उसका भी एक सीजन आता है, लेकिन कंप्यूटर वाला में उसका पिकअप पर रहता है, अप्रैल मार्च, अप्रैल मई जून, लेकिन फिर भी चलता है, आते रहता है एडमिशन। समझ में आया? तो उस समय तुमको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, उसमें रोशन सर साथे तुम्हारा नहीं रहेंगे कि भाई इसका किस चीज का प्रोडक्ट है, सोना कहाँ है। तो सोना लगन में ज्यादा बिकता है। लेकिन ऐसा है कि सोना चांदी का दुकान बाकी दिन बंद रखता है, लगनियों में खोल के रखता है, 12 मास खोलता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा कब बिकता है? अक्षय तृतीया, धनतेरस, और हाँ, धनतेरस में स्टील। अभी हम गाड़ी लेने के लिए गए ना, तो देखे बेटा, गड़िया शोरूम में जो उसका जो गैरेज है, मतलब उसका यार्ड है, यार्ड उसको बोलते हैं, 100-150 गाड़ी लगल है। तो बोला जी गड़िया, ही तो देख रहे हैं कि पुराना हो रहा है, रखल रखल। बोला ये सब ऑर्डर का गाड़ी है, बुकिंग है। देखिएगा जिस दिन आप गाड़ी लेने आइएगा ना, तो सब बिकल रहेगा, मतलब गाड़ी बुकिंग। जैसे तुम सोचेगा ना कि गाड़ी वहां लगा के रखा है यार्ड में, तो गाड़ी 10 यार्ड में रखता है। और बाकी जैसे तुम पैसा जब दोगे ना, तब 15 दिन के अंदर तुमको मंगवा के गाड़ी देता है। अभी हम देखे कम से कम 100 गाड़ी लगल है, जेमनी, फेमनी, बिलिनो, तो ये तो वो मारुति सुजुकी का सारा गाड़ी लगल है। 100। बोला कि आज से धोआना गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, और कल हम जैसे मेरा गाड़ी आएगा, तो कल हमको वो डिलीवरी करेगा। जैसे सबको धनतेरस में लेना है, हम भी पैसा दे दिए कब, पैसा दे दिए हम अब तुमको 3 तारीख, 3 तारीख सॉरी, 25 से 26 तारीख को हम टोटल पैसा दे दिए थे। ठीक है, टोटल पैसा हम फ्रांस ले रहे हैं, फ्रांस। तो उसका पैसा दे दिए थे 25-26 तारीख को, लेकिन गाड़ी बोले नहीं धनतेरस से कल आएंगे। तो ऐसी सभी है। लेकिन गाड़ी का सीजन सबसे ज्यादा कब रहता है? धनतेरस में ज्यादा आदमी गाड़ी खरीदता है, गाड़ी सब खरीदता है, गाड़ी डेली डेली बिकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बिकता है? धनतेरस में बिकता है, लगन में बिकता है। फलानमा के बेटिया के शादी होला, बिना गड़िया के नहीं करता, और गाड़ी दे दिया। तो हर एक प्रोडक्ट का तो सीजनली होता ही है, लेकिन कुछ पीरियड होता है कि इस समय वो चीज ज्यादा बिकता है। तो उसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा
कि भाई किस पीरियड में वो सामान ज्यादा बिकता है। और हम तुमको डायरेक्ट गूगल एड्स पढ़ा देते तो गरियाता, अरे बेटा पते नहीं है कौन कम सामान ऐड चलाए और किसको ऐड दिखाएं, वो भी एक झमेला है ना। तो प्रोडक्ट का नॉलेज हुआ कि अभियो नहीं नॉलेज हुआ। तो अब बताओ तुम कि फ्लैट बेचना है हमको तो किस महीना में ऐड चलाएं? फ्लैट सबसे ज्यादा कब बिकता है या किस महीना में ऐड चलाएं? ठीक है तुम बोलोगे। कौन महीना में फ्लैट बिकता है ज्यादा? कभी भी, सब 12 महीना। तुम बोलो कौन महीना? आप बोले अनिल जी। चलो तो तुम सबका सही है, लेकिन फ्लैट सबसे ज्यादा बिकता है दीपावली से लेके बढ़ जाता है। दीपावली से उसका बिक्री ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारा आदमी, हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्लैट हिंदू जो है, हिंदू लोग बहुत सारा है ना कि गृह प्रवेश के लिए बहुत हेन तेन फलना ढेकना चिलना, ई आगो भादो घुस गलो, ई हो गलो, ई फलना आगलो ढेकना आगलो, इसमें गृह प्रवेश नहीं करो, एकरा बहुत खराब चित्रा, ये सब देखता है। हम मुस्लिम लोग के बारे में तो नहीं जानते तुम लोग का क्या रूल है, लेकिन हिंदू वाला में बहुत हेन तेन है। अक्षय तृतीया मतलब कार्तिक महीना बहुत शुभ माना जाता है हम लोग में। ठीक है, जैसे दीपावली बहुत शुभ है, तो दीपावली में बहुत सारा आदमी जो है घर फ्लैट खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, महंगा महंगा सामान खरीदता है। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो उस समय तुमको अगर मान के चलो ऐड चलाना है, ऐड तो फ्लैट तो 12 महीना बिकता है, लेकिन अगर हमको ऐड में ज्यादा बजट डालना है तो इस पीरियड में ऐड में ज्यादा बजट डालेंगे। मेरा बात समझा? जैसे हम, देखो एक होता है कि 100 रुपए डेली डाल के छोड़ दिए, लेकिन ये बता अभी तो हम 100 रुपए डेली लगा रहे हैं गूगल एड्स में, लेकिन क्या मार्च महीना में आएगा तो 100 रुपए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, 500 रुपए डेली लगाते हैं, पता है। कोई भी कुछ लिखता है ना कंप्यूटर क्लासेस तो पहले मेरा ही आता है, 500 रुपए डेली खर्चा करते हैं। सिर्फ मार्च अप्रैल मई जून तक में जानता कितना मेरा खर्चा रहता है? 1 लाख रुपए खर्चा रहता है खाली गूगल एड्स में। मिनिमम 1 लाख रुपए खर्चा रहता है 3 महीना के अंदर। अब लोग सर ऐसा क्यों करते हैं? तो मान के लो तुम्हारा भाई है, हाँ तुम्हारा भाई है, मैट्रिक कर लिया, तुम ही लिख के सर्च करा है कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर कोर्स नियर मी, तो हम चाहते हैं कि सारा हमको ही मिल जाए, इसलिए चला देते हैं। धनबाद में कोई लिख के सर्च करता है मेरा ही ऐड दिखता है, फ्यूचर ट्रैक। और उस दिन उस समय होर्डिंग भी लगवा देते हैं, 3 4 गो होर्डिंग भी लगवा देते हैं, बैनर पोस्टर पूरा बंटवाते हैं। अब निकला फ्यूचर ट्रैक, अरे साला यही तो गूगल में सर्च किए थे, ये था। चारों बगली लगवा देते हैं, एगो धैया देने लगवा देते हैं, गोविंदपुर देने भी लगवा देते हैं, बैंकपुर देने भी लगवा देते हैं, सराय डिलानी लगवा देते हैं। कहाँ से तुम आएगा? पी के रहा तो पार करवे करेगा, ऐसे साला तो घुसवे करेगा, घुसो। फ्यूचर ट्रैक गूगल में सर ये था, चला या फ्यूचर घुस गया। सब कोचिंग वाला इस पर विश्वास ही नहीं करता है, तो छोड़ो ये सब फालतू है, हम विश्वास करते हैं इसलिए हम कमा लेते हैं। हम कई बार कन्विंस भी किए हैं, पता है, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन वाला को। सब बोलता है ये सब बेकार है। बोले ठीक है बेटा, भीड़ तो कम रहेगा, हम अकेले रहेंगे। जैसे हम बता देंगे तो कंपटीशन में आ जाएगा ना, तो हम ही रहते हैं अकेले, अकेले सारा ऐड चला रहे हैं, कुछ भी लिखा हमारे ऐड दिखेगा। तो तुमको ज्यादा बताना भी नहीं किसी को है, समझा अभी? तो ये हो गया। अब आते हैं पैसा पर, कि सर अगर मान के चलिए कि प्रोडक्ट है तो किस सीजन में कैसा पैसा ऐड चलाना चाहिए। तो अगर तुम्हारा लगन वाला प्रोडक्ट है, मान के चलो लगन है, अब तो लगन में कपड़ा, फूल पत्ती, किराना स्टोर का सामान, ये सब ज्यादा बिकता है, तो उस समय थोड़ा पर ज्यादा पैसा लगा दो ऐड में, कि जब कोई लिखे तो मेरा ऐड दिखे। अब जैसे किसी का रिसोर्ट है, तो रिसोर्ट तो 12 मास बुक नहीं होता है। सबसे ज्यादा रिसोर्ट कब बुक होता है? लगन में बुक होता है। लगन, लेकिन ऐड हमेशा चलाना चाहिए। डेली 200 रुपए का ऐड चला के छोड़ दे, लेकिन लगन घुसा 2000 कर दो। धनबाद में कोई ऐसा रिसोर्ट नहीं जिसको हम नहीं जानते हैं, सबको, सबसे पैसा लिए हैं हम गूगल एड्स के नाम पर, सबका ऐड चलाए हैं हम। किसी से 5 हजार, किसी से 7 हजार, किसी से 10 हजार, किसी से 20 हजार, जैसा चेहरा देखते थे वैसा बोलते थे। देखिए बेटा ये ज्यादा दे सकता था, ज्यादा बोलते थे सब। किंग तुम जिसका बोलो ना, बेडिंग मिल्स, किंग रिसोर्ट, जिसका तुम बोलो ना, फिर विवाना,
फिर गोविंदपुर में कौन है? सब कम चलाए ऐड। आ रहा है समझ में? तो ऐड तो चलाना है, अगर एवरग्रीन प्रोडक्ट है तो ऐड तो चलाना है, लेकिन जब सीजन आता है उसका तो ज्यादा ऐड चलाना है। कौन है? हाँ मैम बोलिए। तो वही सोचना होगा भैया कि सीजनली जब तुम किसी के पास जाओगे ना, कपड़ा वाला दुकान के पास, कि भैया सीजन है, तो चांस बनता है कि कन्वर्जन रेट ऑफ ज्यादा होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। लीड आया मैम, गूगल से तो लीड आया। समझा कि नहीं? कि ये सब चीज अगर तुमको नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो तुमको इंटरव्यू में दिक्कत होगा, प्लस तुम ऐड कैसे बनाओगे वो भी दिक्कत होगा। इसलिए जानकारी एकदम डीप में होना चाहिए भाई। पैसा समझ गया कि पैसा कब लगाना है। एवरग्रीन प्रोडक्ट है तो भैया उसका भी एक सीजन होता है। जैसे मेरा कोचिंग का सीजन है, फरवरी में एग्जाम होगा मैट्रिक का, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक एकदम सीजन रहता है। स्वेटर का भी सीजन रहता है, हाँ सॉरी, किराना स्टोर का सीजन होता है लगन तक, दीपावली में भी, है ना। अब बाबू तुम दीपावली में कपड़ा आदमी भी खरीदता है, उसका भी सीजन होता है, जूता चप्पल खरीदता है, उसका भी सीजन होता है। तो उस पीरियड में आपको ज्यादा खर्चा करना है। कौन सर्विस बोलो, नाम बताओ। टीचर, अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग का बात कर रहे हो तो उसका भी एक सीजन है, यही सीजन है। मान के चलो मेरा किराना स्टोर का दुकान है, या मेरा कपड़ा का दुकान है, अभी सबसे ज्यादा हमको फेसबुक में प्रचार करना है, इंस्टाग्राम में प्रचार करना है, यूट्यूब में प्रचार करना है, तब नहीं मेरे पास क्लाइंट आएगा। तो ग्राफिक डिजाइनर का सीजन कब रहेगा? अभी रहेगा। सबसे ज्यादा प्रचार आदमी कब करता है? त्योहार में, तो त्योहार में रहेगा। अच्छा मान के चलो कि तुम्हारा एक किराना कपड़ा का दुकान है, तो तुम कभी भी अपना कपड़ा का दुकान का प्रचार बरसात में करवाओगे? करवाएगा? हाँ। एक तुम्हारा कपड़ा का दुकान है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि कपड़ा का दुकान है, तुम्हारे पास हम गए, हम तुम्हारे पास गए, हम बोले भैया एकदम जो है बस बहुत अच्छा रेट में आपका हम वीडियो बना देंगे, नीचे पानी पड़ रहा है, एकदम जगह पानी नीचे पड़ रहा है, झकाझक वीडियो बना देंगे, पूरा कस्टमर बढ़ेगा। बोले साला बोका चोदा बना रहा है रे, साला पूरा पानी नीचे पड़ रहा है, तू कौन वीडियो बना देगा कि पलियब सब कपड़ा खरीदने आएगा? गरियाएगा नहीं, मने मने बोलेगा। लेकिन अभी तुम चल जाओ, अभी तुम चल जाओ, अभी सीजन है, और अभी जाओ तुम। हाँ, तुम जाओ 10 दुकान में जाओ, 2 दुकान में काम नहीं मिल गया, तुम जो बोलेगा सो हम करेंगे, और हम 10 दुकान में जाएंगे, 8 दुकान से काम लेके आ जाएंगे। बस तुमको बोलने आना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो तुमको ये चीज समझना होगा हर्ष, कि कब हम ऐड चलाएं। अब देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारा चीज बिजनेस पर है। अभी मान के लो कोई कोचिंग वाला के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया हमको पर्चा दीजिए, गलत साला छठिया क्या आएगा रे पला कोचिंग करने के लिए, बट लेकर आ जाए, बोलो करवाएगा? अभी हमारे पास कोई आए, अब बोले कि कोचिंग का प्रचार करिएगा भैया, तो तुम करने देगा? बोलो करवाए? करवाएंगे हम? नहीं नहीं। लेकिन अगर यही छठ पूजा के बाद आएगा तो करवाएंगे। अब मेरा बात समझा? तो लेकिन अभी अगर हम चल जाए सोना चांदी की दुकान में और बोले कि मात्र 1,000 रुपया में आपका 2,000, 1 लाख आदमी फेसबुक में देखेगा, तो क्या सोचेगा वो? अरे बढ़िया है यार, 1 ही 1,000 लग रहा है, दे दो। यही का फायदा तो उठाए थे हम 2021 में, 2021 में हम इसी का फायदा उठाए थे। एक दिन में कमाए थे 33,000 रुपया हम, 33,000 रुपया। सभी को ले लिए थे हम, जितना दुकान घुसे सभी को ले लिए। कोई ऐसा नहीं बोला कि नहीं देगा, 500 दिया वो ले लिए। कितना? 200 दिया, बोले वो दीजिए, छोड़े ही नहीं। एक दिन का इनकम था मेरा 33,000। जितना दुकान गए ना हम, 50% ऊपर से पैसा निकाल लिए। काहे ले? हम्म,
मेरा बात समझा? तो तुमको ये अपने से सोचना बाबू, हम जितना हमको बुद्धि है हम उतना तुमको दे दे रहे हैं, जितना हम सीखे हैं मार्केट से हम उतना तुमको सिखा रहे हैं। तो अब नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम, अब मान के चलो कि तुम सीजन तुमको देखना पड़ेगा कि अच्छा इसका सीजन अभी नहीं है। अब कोचिंग वाला के पास छठ पूजा में जा रहा है, भैया प्रचार करिएगा, चलो बहला कुछ घुसिए जाते हैं, वो नहीं कराएगा प्रचार। हाँ, उसको जाओ कन्विंस करो, समझाओ कि सर हम छठ पूजा के बाद आपका प्रचार करेंगे, लेकिन छठ पूजा तक के लिए ऑफर चल रहा है, आपके लिए मात्र 70% डिस्काउंट चल रहा है, 30% आपका काम कर देंगे। अगर आपको करवाना है तो सर 100 रुपये बुकिंग चार्ज है, आप बुकिंग करवा लीजिए, छठ पूजा के बाद आपका काम स्टार्ट करें। इसको कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उससे 1000 रुपया मांग दिया कि भैया 1000 रुपये दे दीजिए, तो नहीं करवाएगा। सबसे बड़ा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, पहले हम तुम लोग बता दे रहे हैं, कंप्यूटर का अभी तक का, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, प्रोग्रामिंग को छोड़ के अभी तक जितना बड़ा कोर्स है ना, सबसे बड़ा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, और सबसे ज्यादा पैसा इसी फील्ड में है। खाली तुमको बर्दाश्त करके सीखना है। कोई भी आदमी दुकान खोल ले, जब तक मार्केटिंग नहीं, वो सामान बिकेगा? बिकेगा रे? तो बता, बड़ा नहीं हुआ? बस तुमको गुर सीखना है खाली। अब बोलने का कला देखता, हम कैसे बोलते हैं, हंसाते हैं कैसे, एकदम कन्विंस कर लेते हैं। ये कहाँ से सीखे? डिजिटल मार्केटिंग से। बोलने के लिए तुम लोग को सबको सीखना होगा। तुम उस आदमी को देखो जो सक्सेसफुल है, उस आदमी को कभी मत देखो जो सक्सेसफुल नहीं है। अगर तुमको आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा सक्सेसफुल आदमी को देखना चाहिए, उस आदमी को नहीं दिखना चाहिए जो अनसक्सेसफुल है। अगर तुमको आगे बढ़ना है तो सक्सेसफुल, अगर विराट कोहली आज सचिन को अपना नहीं मानता हीरो, तो वो विराट कोहली बन पाता? मतलब आज सचिन का रिकॉर्ड बराबरी कर पाता? तो सक्सेसफुल आदमी को हमेशा देखो, तुम आगे बढ़ोगे। चलो वो इतना कर लिया तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? कभी भी इंडिया कभी सोचा था कि चंद्रयान, हम चंद्रमा पर चल जाएंगे? जो देश 1947 में आजाद हुआ और वो आज चंद्रमा पर चला गया, इतना पीछे से इतना आगे बढ़ गया, ठीक है? अब सोच के देखो। तो हमेशा ऊपर वाले को देखो, देखा सला कि सब, सला अमेरिका जब जा सकता तो हम काहे नहीं जा सकते हैं? तो हमेशा सक्सेसफुल होना है ना, तो हमेशा सक्सेसफुल आदमी को देखो तुम। सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल आदमी को देखो। नहीं सक्सेसफुल होना है तो देखो, डिमोरलाइज करने वाला तुमको बहुत कोई मिलेगा। अरे कुछ नहीं होगा हो, वो बेटा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन तुमको वही बोलेगा कुछ नहीं होगा। अब पता है लड़का लोग में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? पता है? नहीं पता है? वो उसी से सलाह लेने जाता है जो बेकारी घूमल चल रहा है। किससे सलाह लेगा? अपना दोस्त लोग से। बट वो भी लफुआ और हम भी लफुआ, सलाह ले रहे हैं उससे। बताओ तुम उससे क्या सलाह लेगा, वो क्या तुमको सिखाएगा? तुम राशिद को फोन करके पूछो तो, वो सलाह किससे लेगा? क्वेश्चन कवे से। पता है हम किससे सलाह लिए थे? हम कंप्यूटर फील्ड में घुसे तो हम किससे सलाह लिए थे? उस समय का सबसे फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर M K सिंह, PhD होल्डर थे। और पता उनका मंथली इनकम कितना था? 7 से 8 लाख रुपया महीना। उनके साथ मेरा उठा बैठी था, खाना पीना था, उनके साथ डेली 4 घंटा हम समय व्यतीत करते थे। वो कम से कम अभी 10-15 डिस्ट्रिक्ट में जगह खरीदे हुए हैं, बनारस में, पटना में, कलकत्ता में, रांची में। उस आदमी के साथ मेरा डेली उठा बैठा था। इंग्लिश का मास्टर ब्लास्टर कई को बुक लिख चुके हैं, उनके साथ मेरे डेली उठा बैठा था। डेली 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उन्हीं के साथ रहते थे। 6 से 7 इंग्लिश का क्लास करते थे उनके पास, और 7 बजे से लेकर 9, 8, 9, 10 बजे तक उन्हीं के साथ रहते थे। सब चल जाते थे, उसके बाद उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे। फिर उनसे हम लास्ट में पूछे कि सर हमको कंपटीशन का में जाना चाहिए कि कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर मेरा अच्छा है तो क्या करना चाहिए? बोले कि रोशन जी कंपटीशन का तैयारी तो करिए, लेकिन आपका कंप्यूटर अच्छा है, आप कंप्यूटर पढ़ाते रहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर अच्छा है, आप अच्छा नॉलेज आपको है, आपका मार्केटिंग अच्छा है, आप बातचीत अच्छा करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप इसमें सक्सेस करिएगा। तो हम किससे सलाह लिए?
सक्सेसफुल आदमी से। और गधा से लेते तो हमको क्या बोलता, अरे कंपटीशन का तैयारी करो, नौकरी तो हो ही जाएगा। और अगर नहीं नौकरी होगा, मेरा नहीं हुआ नौकरी, तो अभी क्या हुआ, होता क्या होता बताओ तो। हम भी कहीं भटकल चलते चलते ना, भटकल चलते ना। लेकिन हम सक्सेसफुल आदमी से सलाह लिए, इसलिए हमेशा ऑलवेज सीखो कि सक्सेसफुल आदमी से ही सलाह लिया जाता है। अनसक्सेसफुल आदमी से लोगे तो तुमको हमेशा भटकाएगा, क्योंकि वो जान रहा है बेटा हम तो कुछ कर ही नहीं पाए हैं, बेटा इसको क्या देंगे, चलो कुछ बोल दे रहे हैं। वो कुछ बोल देगा तुमको, कुछ को उसको आइडिया ही नहीं है। मेरा बात समझ में आया? अब इससे ज्यादा आज नहीं।